नमस्कार। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। वो मोड़ ये है कि दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को पूर्व सीजीआई रहे संजीव खन्ना ने इस्तीफा देने के लिए कहा था, लेकिन यशवंत वर्मा ने इसे नहीं माना था। अब जो बात सामने आ रही है वो ये कि संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाकर यशवंत वर्मा को बर्खास्त किया जाएगा। ये सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है और अब मैं इसी खबर पर बात करने जा रहा हूं। समझेंगे इसके बारे में और क्या है महाभियोग और कैसे लाया जाता है, साथ ही इस पहलू में क्या क्या बात सामने आई है और क्या क्या सूत्रों के हवालों से पता चला है, इसके बारे में भी जानेंगे। पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना ने इन हाउस रिपोर्ट के आधार पर जस्टिस यशवंत वर्मा को इस्तीफा देने के लिए कहा था, जिसे जस्टिस यशवंत वर्मा ने नहीं माना। इसके बाद सीजीआई संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा। उस पत्र में इस बात का जिक्र किया कि इसे बर्खास्त किया जाना चाहिए और इसकी सिफारिश की। अब जब इसकी सिफारिश की गई तो ऐसा सूत्रों से पता चला है कि संसद के मानसून सत्र में जस्टिस वर्मा को बर्खास्त करने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है और इसी के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। तो ये एक सबसे बड़ी बात सामने आई है कि करोड़ों के नोट्स मिलने के बाद भी जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा देने से मना कर दिया है और ये बात सीजीआई संजीव खन्ना के आदेश के बाद किया गया है। अब सीजीआई संजीव खन्ना ने जो पत्र पहले लिखे थे, अब उस पर कार्रवाई की जाएगी और संसद के मानसून सत्र में इसके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाए जाएंगे। इससे पहले एएनआई ने ही बताया था कि केंद्र सरकार जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए महाभियोग की प्रस्ताव लाएगी, क्योंकि उसके घर 14 मार्च को 500 रुपए के अर्धजली नोटों की बोरियां मिली थी। हुआ ये था कि 14 मार्च को उसके आवास पर, जो दिल्ली में स्थित लुटियंस इलाके में जो उनके आवास है, वहां पर आग लग गई थी और उनके एक हाउस में करोड़ों के अर्धजले नोट मिले थे। जब ये बात सुर्खियों में आई तब इस पर जांच बैठाने की बात की गई, लेकिन इस मामले में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ऐसा न्यायालय के न्यायाधीश करण में ऐसा प्रावधान है, इसलिए सरकार इस हस्तक्षेप से बाहर रही। लेकिन इसको पुष्टि करने के लिए, इस पर न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और खुद इन हाउस इंक्वायरी रिपोर्ट बनाने के लिए आदेश दिए और उस पर जांच भी बैठाए। अब ये मामला लगभग 3 महीने से ऊपर होने वाला है और अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जो खबर सामने आई थी कुछ समय पहले, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठाए थे और कहा था कि अब तक उस मामले में एफआईआर क्यों नहीं हुआ, जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर कठोर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अब जो बात सामने आ रही है वो ये कि अब इसे मानसून सत्र में हटाया जा सकता है। आगे समझते हैं और क्या क्या पहलू है। दरअसल अब अगर महाभियोग के प्रस्ताव से अगर जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाया जाता है तो उनको किसी भी तरह का कोई भी सेवा या लाभ नहीं मिलेगा। अगर वो खुद इस्तीफा दे दे तो उन्हें रिटायरमेंट मिलते रहेंगे और इसके अतिरिक्त अन्य लाभ भी मिलेंगे, जैसे मेडिकल और ट्रेवलिंग को लेकर भी मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने सीधे तौर पर इस्तीफा देने से मना कर दिया है और इसके खिलाफ अब महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। अगर जस्टिस यशवंत वर्मा इस्तीफा देना चाहे तो बहुत सरल है, उसे संसद के किसी एक सदन में जाकर अपनी बात कहनी होगी, अपना पक्ष रखते हुए इस्तीफा की घोषणा करना होगा। बस इतना कर देने मात्र से ही उसके इस्तीफे को मंजूर कर लिया जाएगा, जस्टिस वर्मा के इस्तीफे को मंजूर कर लिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एक महाभियोग का प्रस्ताव भी है, जिसके द्वारा न्यायाधीशों को और उपराष्ट्रपतियों को भी हटाया जा सकता है अगर उनके खिलाफ कदाचार या भ्रष्टाचार या किसी अन्य मामले में पकड़ सामने आ जाती है, बात सामने आ जाती है। तो ये बात जो है अभी तक सामने आ गया है। तो इनके पास उपाय है कि वो अनुच्छेद 217 के तहत
संसद के किसी भी सदन में जाकर अपना इस्तीफा दे सकते हैं, अपना पक्ष रखते हुए अपनी एक बात कह सकते हैं। लेकिन वो ऐसा करने से मना कर चुके हैं। उनका इस्तीफा बहुत ही साधारण होता है। अगर आप इस जस्टिस यशवंत वर्मा के टाइमलाइन को समझें तो इसमें 14 मार्च को 11:35 पर पहली बार लुटियंस दिल्ली के इलाके में इसके घर में आग लगी। इसके बाद जब फायर ब्रिगेड उसके घर पहुंची तो 4 से 5 बोरियों में 5-5 सौ के नोट थे और उस आग में अध जले हो गए थे। अब ये बात आई तो ये सनसनी फैल गई कि ये तो बहुत ही भौचक करने वाला मामला था, सनसनी वाली मामला थी, क्योंकि हम लोग न्यायालय पर भरोसा करते हैं, न्यायालय पर स्वतंत्रता की उम्मीद रखते हैं, न्याय की उम्मीद रखते हैं। लेकिन जब इतने सारे नोट्स मिलते हैं वो भी सरकारी आवास पर, तो सबसे बड़े सवाल खड़े होने लगे और यही बात पूछा जाने लगा कि अब हमारा न्यायाधीश भी स्वतंत्र नहीं रही और वो भी अब इन चंगुलों में फंस चुकी है। तो एक बड़ा धब्बा एक संवैधानिक पद पर उस दिन लगा और ये आरोप उठे। इसी तरह 22 मार्च को तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने आरोपों की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय समिति की गठित की और इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को अपनी जानकारी जो भी है उनको वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा गया। इसके बाद खबर ये भी आई कि सभी जस्टिस को ये आदेश दिया गया, वो सुप्रीम कोर्ट को भी और हाईकोर्ट के जस्टिसों को भी यह आदेश दिया गया कि वो अपनी संपत्तियों का ब्यौरा वो ऑनलाइन वेबसाइट पर दे, समय समय पर दे, ताकि लोगों को पता चले और न्यायालय पर भरोसा बना रहे। इसी तरह 24 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेजने की तैयारी की गई, उसे ट्रांसफर करने की तैयारी की गई, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के एसोसिएशन ने लेने से मना कर दिया। इसके बाद 5 अप्रैल को जस्टिस वर्मा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज के रूप में शपथ ली, लेकिन उन्हें कोई काम अभी तक नहीं सौंपा गया है। तो अब जो बात सामने आ रही है कि 3 से 4 मई को जांच कमेटी ने अपनी जो जांच की रिपोर्ट है वो सीजीआई को सौंपे और सभी आरोपों को सही पाया गया, उन्हें दोषी भी ठहराया गया है। ये एक सबसे बड़ी बात है, उन्हें दोषी भी ठहराया गया है और अब इन पर कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है और उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने की तैयारी करने की लेकर चिट्ठी भी लिखे गए हैं। अब इसमें जो बात सामने आ रही है तो सबसे पहली बात तो ये कि उन्हें अगर बर्खास्त कर भी दिया जाए तो ये जानना जरूरी है इस देश की जनता के लिए कि वो नोट किसके थे, वो नोट कहाँ से आए थे, वो नोट कब जस्टिस यशवंत वर्मा के मकान तक पहुंचे थे और जस्टिस यशवंत वर्मा को उस किस लिए वो नोट दिए गए थे, किस प्रावधान में और किस केस के रिलेटेड में उस नोट को दिए गए थे। उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो न्यायालय के साथ छेड़छाड़ करेंगे, न्याय की प्रक्रिया को स्वतंत्रता से दूर करेंगे और इन लोभ लालच के चंगुलों में फंसकर न्याय को कमजोर करेंगे। तो ये बात जो है अब सबसे बड़ी बात है। शुरुआत में जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा था कि वो जो रूम है, जिस रूम में उनके घर बोरियों में कैश मिले, वो रूम हम अपने इस्तेमाल में नहीं करते, वो खुला हुआ रहता है। लेकिन ये बात गलत पाया गया। पीटीआई ने अपने सूत्रों से बताया कि ये बात पूरी तरह गलत है। ऐसा पाया गया है कि वो रूम उसी के इस्तेमाल में थे। इसी तरह उन पर एक पुराने मामले में भी आरोप है। 2018 में 97.8 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम आया था और फिर इन्हें दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस का पद भी मिल गया। ये बात बाद की है। तो अब ये बात सामने आ चुकी है। सीबीआई ने इसके ऊपर जांच की थी, लेकिन बाद में जैसे ही वो यहाँ पर हाई कोर्ट में जस्टिस बन गए, इसके बाद सभी जांच बंद हो गए। तो यहाँ पर सरकार के लिंक के ऊपर भी सवाल उठे और अब ये बात सामने आ रही है। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। हालांकि महाभियोग के प्रस्ताव में संसद के दोनों सत्रों में कानून को पास करना होगा, इनके खिलाफ विधेयक पास करना होगा और इसके बाद इनकी जो बर्खास्तगी है वो हो पाएगी।